गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसा कि कुछ बच्चों को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो मैंने अभी बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है बेटा, उसमें हमने बताया था कि आपको क्या करना है बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में चेंज करना है। तो इस तरीके से लगा सकते हो, चाहे तो बेटा आप क्या कर सकते हो, इसमें अलग अलग हाइड्रोजन करके बना सकते हो। ये मैंने सारे बना दिए। यहाँ देखो बेटा, C4H8 है, ठीक है। तो C4H8 एल्कीन का फॉर्मूला होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, जो ये अभी अब मैं आगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे O2 था, तो O2 किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 O होते हैं, एल्कोहल में 1 होता है, एल्डिहाइड में 1 होता है। तो जिसको हम अच्छी तरीके से लिखना पहचानना सब सीखेंगे। ओके बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए, बी का सोल्यूशन जिसमें आपको बॉन्ड और नोटेशन को शो करना था वो सब। जैसे यहाँ पे बेटा ये था डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये कार्बन है और डबल बॉन्ड है, फिर एक O यहाँ लगा हुआ और ये OH यहाँ लगा हुआ। जैसे एल्डिहाइड था ना बेटा, एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने तुमको जब सफिक्स सेकंड पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे बना के बताया भी था तुमको सबको, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें सोल्यूशन हैं, आप कर सकते हो। इतने सोल्यूशन थे जो हमने तुमको भेज दिया। डीपीपी ये तुमको सोल्यूशन PDF फॉर्म में भेज देंगे, आगे फिर आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो बेटा, हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपने 10th में पढ़ा भी होगा। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके टाइप की बात करें बेटा, तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जिसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसमें लिखोगे दोज हाइड्रोकार्बन which have only single bond with carbon and carbon। कार्बन और कार्बन के साथ क्या करते हैं बेटा, बोलिए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि एल्केन। क्या बेटा, एल्केन। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनके बीच क्या होता है बेटा, यही डिफरेंशियल लिख देना और लिख देना कि इनके बीच डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, तो इसमें होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एल्केन की बात कर रहे हैं ना, एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है CnH2n+2, वेयर N इज 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा मेंबर एल्केन मेथेन होता है। क्यों, क्योंकि जब हम n बराबर बेटा 1 रखते हैं फार्मूले में, तो क्या आता है C1H2 इंटू 1+2, मतलब क्या आ जाता है CH4, जिसका हम लोग नामकरण क्या सीखेंगे बेटा, बताओ। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथेन, सिंगल बॉन्डेड है तो मेथेन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। तो समझ गए ना बेटा, फॉर्मूला, जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ओके। जहाँ पे N 1 2 3 4 ऐसे हजारों सैकड़ों लिखते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको हाइड्रोकार्बन, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और कंपाउंड का नाम देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप किस तरीके से इनका नाम
लिख रहे हो, ठीक है। चलो चलिए बेटा, आप लोग बताइए कि पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या होगा, बता सकते हो कोई लोग? बोलिए। जो पहला वाला आंसर है, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग दे सकते हो? बोलो। चलो सब लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इनका नाम, सारे सारे जो वो मैंने दे रखे क्वेश्चन उनका नाम लिखिए। चलो, जैसे मैं तुमसे बात करूँ, इनका नाम लिखने से पहले इसमें सब में हाइड्रोजन जोड़ लेना आप लोग, ठीक है। जैसे CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सर, जनरल फार्मूला को फॉलो भी कर रहे हैं ये सारे। जैसे मैं तुमसे बात करूँ, कार्बन कितने, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 5 4 9 3 12। देखो फार्मूला फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, CnH2n+2। तो यहाँ पे 10, 5 लिख के देखो, 5 हो गए, 5 10 दोबारा हो गए, ठीक है। तो देखो जनरल फार्मूले को फॉलो भी करें, यानी कि दिया हुआ कंपाउंड क्या है, एल्केन है, ठीक है बेटा। चलिए, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले रूट वर्ड लिखोगे। रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन तो हमारी यही हो गई बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट। तो ये रूट वर्ड हो गया। फिर सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड किस टाइप का प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बॉन्ड किस टाइप का प्रेजेंट है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन। तो अगर हम तुमसे बात करें तो हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन होगा। चलिए, अब इसमें सब में हाइड्रोजन जोड़ दो। हाइड्रोजन जोड़ो चाहे ना जोड़ो, अब आइडिया हो जानी चाहिए कि आपको किस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ठीक है। अब चाहे ना जोड़ो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गई आपकी, क्योंकि यही सबसे लंबी श्रृंखला है, चेन है, ठीक है बेटा। बात समझ गए। तो सबसे लंबी श्रृंखला है, तो नंबरिंग कैसे करोगे, इधर से इधर तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर 2 नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 और 4, ये सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले हमारा रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा, ब्यूट यूज़ करेंगे। इनके बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। फिर सफिक्स सेकेंड हमें फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान कराती है, तो वो तो है नहीं। प्रीफिक्स जो पहले फिक्स होता है कोई। तो मैंने बोला था कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, यानी ये है प्रीफिक्स। ये CH3 हुआ कि नहीं हुआ, और CH3 को बोलते हैं मिथिल। कितने नंबर पे लगा बेटा, 2 नंबर। तो 2 नंबर लिख दोगे यहाँ पे। तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो देख लिया है और उन्होंने ये तरीके जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से फॉलो कर रहे हो ना, तो दुनिया में कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर गिवन है तो आप इजीली उनका राइट कर पाओगे, मतलब नाम लिख पाओगे IUPAC, ठीक है। चलिए, अगर हम तुमसे बात करें बेटा, इसमें मेन चेन कौन सी होगी, चाहे जो इधर वाली ले लो, चाहे उधर वाली, चाहे इधर वाली, सब में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 इधर, यानी ये वाली ले लेना, ठीक है। और नंबर तो जानते ही, इधर से होगी 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड है सारे, क्योंकि सफिक्स रूट वर्ड के बाद सफिक्स फर्स्ट आता है, वो हमें बॉन्ड का ज्ञान कराता है। एन हो गया। सफिक्स सेकंड कोई है नहीं, प्रीफिक्स बचा। प्रीफिक्स हमें कौन कौन से हैं, CH3 ये है और CH3 ये है। तो 2 बार CH3 है, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो 2 बार लिखोगे। 2, 2 बार डाई सेम प्रोडक्ट है तो इसलिए डाई यूज़ करेंगे, डाई मेथिल हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से समझ आई बात। चलिए, अब इसमें मेन चेन पहले सेलेक्ट करो। तीसरा, फोर्थ वाला देखो, मेन चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली आपकी मेन चेन हो गई। ये वाली CH2 है और CH3, यानी ये C2H5 एथिल है, ये मिथिल है बेटा, ठीक है ना। चलो, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड है सारे, एन। सफिक्स सेकंड कोई है नहीं, प्रीफिक्स है। ये तो एथिल है, मिथिल है। एथिल पहले है, लेकिन कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 एथिल हो जाएगा, सॉरी
3 एथाइल हो जाएगा और ये तुम्हारा 2 मिथिल हो जाएगा, मिथाइल बोलो चाहे तो, हेक्सेन। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, इनका नाम लिख पाओगे। ये देखो सबसे बहुत खूबसूरत सवाल आ गया है। अब इनमें हाइड्रोजन भी आप जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। तो सबसे लंबी श्रृंखला तो तुम्हारी यही वाली होगी। ठीक है बेटा, अब नाम, अब आपको नंबरिंग करनी है। तो 1 नंबर 2 नंबर यहाँ मिथिल मिल रहा है, इधर 1 2 3 नंबर, यानी नंबर इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट, प्लस सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो एन हो जाएगा। और प्रीफिक्स क्या क्या है, मिथिल है, ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, और ये एथिल है, ये भी मिथिल है। तो 3 नंबर पे एथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 एथाइल। और मिथाइल कितने हैं बेटा, 1 2 3 4, यानी कि देखो एक तो 4 नंबर पे, 2 नंबर पे है 2 कॉमा 4 को 2 बार 4 कॉमा 4 और ये 6 टेट्रा मिथिल। तो यानी ये 2 बार 4 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार मिथिल ग्रुप लगा हुआ है सेम नंबर पे। देख लो उधर, दिख गया, समझ गए ना बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है। तो कुछ असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा या डीपीपी भेजूंगा, जिनको आपको नामकरण लिखना है और मेरे पास सेंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।